हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी ट्रैवल वीडियोस डालने के बाद अब हम वापस एजुकेशनल कंटेंट पे आ गए हैं, बिकॉज़ हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी ट्रैवलिंग। आज हम बात करेंगे विटामिन डी रिलेटेड चीज़ों से। कुछ सालों में ये काफ़ी हॉट टॉपिक बन रखा है हर जगह की विटामिन डी डिफिशिएंसी किस किस को होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लेना चाहिए, इसके लिए इंजेक्शन लेना चाहिए या टेबलेट लेना चाहिए, डोज़ कितनी लेनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर विटामिन डी है क्या। देखिए, विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है बॉडी के लिए, जो कि 3 फॉर्म में हम मूलतः कंज्यूम करते हैं। पहली फॉर्म होती है कि आप डाइट से लेते हैं। दूसरी फॉर्म होती है कि आप सनलाइट जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो आपकी स्किन में भी सिंथेसिस होता है विटामिन डी का, वो नेचुरल प्रोसेस है। और तीसरी चीज़ जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं वो है टेबलेट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या सैशे फॉर्म में, जो आप में से काफ़ी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कंज्यूम किया होगा। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, विटामिन डी के अभी काफ़ी कुछ सालों से जो रिसर्च आ रही है उसमें देखा गया है कि विटामिन डी के काफ़ी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, आपकी बोन को मजबूती प्रोवाइड करता है, आपकी बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन कराता है। आपकी मसल्स में पावर के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज मसल तभी फंक्शन प्रॉपर कर पाते हैं जब विटामिन डी प्रॉपर हो बॉडी में। तीसरा ये भी देखा गया है कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ाने में उसमें भी विटामिन डी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। बहुत ही छोटे बच्चों की बात की जाए जिनकी उम्र ग्रोइंग एज की होती है, फ़र्ज़ कीजिए 6 साल, 7 साल या 8 साल, उसमें भी ग्रोथ में विटामिन डी का काफ़ी ज़्यादा रोल देखा गया है। और काफ़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गए, उनमें भी अब रिसर्च आ रही है कि विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो उनमें इन्फेक्शन होने के या कैंसर होने के कुछ स्टडीज़ में ज़्यादा रिस्क पाए गए हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी हम जानेंगे कि आखिर काम कैसे करता है। देखिए, विटामिन डी, जहाँ तक कैल्शियम का सवाल है, विटामिन डी आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियों से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी इंटेस्टाइन से कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर इंटेस्टाइन से प्रॉपरली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी ब्लड में भी कैल्शियम कम रहेगा। और आपकी जब ब्लड में कैल्शियम की कमी रहेगी दोस्तों, तो बॉडी क्या करती है, फिर हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू करती है ताकि आपके ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल बना रहे। तो इसलिए अगर आपके विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में, तो कैल्शियम आपके ब्लड में कम होगा और आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, आपको थकावट ज़्यादा महसूस होगी, आपको मसल पेन होंगे, आपको मांसपेशियों में दर्द होगा, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको थकावट रह सकती है और आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। बहुत जल्दी आपकी हड्डियां जो हैं फ्रैक्चर कर सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको कहीं ठोकर लगी चलते चलते और आपकी हड्डी फ्रैक्चर कर गई, उससे भी विटामिन डी कमी की वजह से वो भी हो सकता है। अगर ग्रोइंग एज है, किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो उसमें ये देखा गया है कि उसकी हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में रिकेट्स बोलते हैं। कभी कभी बच्चे की हाइट कम भी रह सकती है अगर हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर ना हो तो ये सब लक्षण विटामिन डी की कमी की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि काफ़ी लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। उन्हें जस्ट रूटीनली चेक किया, अपना ब्लड टेस्ट दिया, चेक किया, तो उसमें उनको विटामिन डी लेवल्स कम आता है। तो कभी कभी ये सिम्टम्स हो भी सकते हैं और कभी कभी ये सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक विटामिन डी की कमी की बात की जाए तो लगभग ये अनुमान है कि 40% लोग जो हैं, खासकर इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में, उनमें विटामिन डी की कमी है। ये कमी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके जो डार्क स्किन इंडिविजुअल्स हैं, जो अपने शरीर को पूरा कवर करके रखते हैं धूप में जाते वक्त, या जो सनस्क्रीन्स का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 65 साल से ऊपर है, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें भी विटामिन डी की बहुत कमी होती है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट के इश्यूज़ हैं, जिनको और मेडिकल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों में भी विटामिन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखी गई है। इसके अलावा कुछ मेडिकल, अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं किसी और बीमारियों के लिए, या आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है, आपको आंतों की इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन थी, क्रोन्स डिजीज़ था या अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, उसमें अगर आपकी सर्जरी हुई है, या आपकी स्टोमक में से, इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन अगर फूड की प्रॉपर नहीं हो रही है, उनमें भी लोगों में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को कैसे ट्रीट किया जाए। देखिए दोस्तों, ये सवाल तो काफ़ी लोगों के मन में आता है कि अगर आपको किसी को विटामिन डी की कमी है और विटामिन डी सनलाइट से हमें मिलता है, तो हम धूप में क्यों ना पूरे दिन बैठें या धूप ज़्यादा क्यों ना लें, जिससे कि हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए।
दोस्तों काफ़ी हद तक ये आपकी अजम्पशन ठीक है कि धूप ज़्यादा लेने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन धूप ज़्यादा लेने से स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, हमें ये भी देखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में बैठ रहे हैं या आपकी बहुत ही फेयर स्किन है या आपको सनबर्न जल्दी हो जाता है, तो उस केस में आपको स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो एवरेज आप 4 से 10 मिनट की धूप लीजिए, वो आपकी डेली विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा और आपको स्किन कैंसर के खतरे से भी बचाएगा। इसके अलावा अगर आप फिर भी धूप को अवॉइड करना चाहते हैं, बिल्कुल धूप में नहीं निकलते हैं या सनस्क्रीन लगाते हैं या पूरे कपड़े पहनते हैं, तो उस केस में हम रेकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी के हमारे पास नैनो शॉट्स भी आते हैं, हमारे पास टेबलेट भी आते हैं, हमारे पास सैशे भी आते हैं। यूजुअल कोर्स हम बोलते हैं वीकली आप ले सकते हैं 4 वीक्स के लिए या 8 वीक्स के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की विटामिन डी डेफिशिएंसी है। बच्चे की ग्रोइंग एज है तो उसको आपको विटामिन डी डेली देना ही देना है। ड्रॉप्स फॉर्म में आते हैं, सैशे फॉर्म में आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे की ग्रोथ एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है उसकी हाइट इंक्रीज़ होने का। अगर आप उस टाइम विटामिन डी डेफिशिएंसी रहेगी बच्चे में तो उसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर रह सकती हैं। इसलिए बच्चों में हम रेकमेंड करते हैं कि विटामिन डी आपको देना ही देना है। इसके अलावा एल्डरली पॉपुलेशन जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, उनको भी विटामिन डी हर 6 महीने बाद वीकली 4 वीक्स के लिए कंज्यूम करना चाहिए। एक ही स्ट्रेंथ में आती है, 60,000 यूनिट्स में आती है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट के इश्यूज़ हैं, जिनको और भी मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या कोई और लोग भी दवाइयाँ जो खा रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, उन लोगों को भी विटामिन डी का नियमित तौर से सेवन करना चाहिए। हर 6 महीने बाद आप वीकली 4 वीक्स का कोर्स ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यंग एज ग्रुप है उनको भी विटामिन डी लेना है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी उसकी कॉमन है। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि टेस्ट आप ना कराएं, आप टेस्ट कराए बगैर ही 6 महीने बाद वीकली कोर्स कर सकते हैं। अगर किसी को सिवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसमें हम 8 वीक्स का कोर्स रेकमेंड करते हैं और उसके बाद मंथली आपको मेंटेनेंस डोज लेनी चाहिए। अब इसमें दूसरा एस्पेक्ट ये भी है दोस्तों कि अगर आप कुछ जनरलाइज्ड वीकनेस लेके या फैटीग लेके आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो यूजुअली वो क्या करते हैं, विटामिन डी का इंजेक्शन लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी है तब तो इंजेक्शन ठीक है, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी के स्टोर्स ऑलरेडी ठीक हैं, उस केस में अगर आप विटामिन डी का इंजेक्शन लेंगे स्पेशली, तो उसमें आपको टॉक्सिसिटी का रिस्क भी रहता है। उस टॉक्सिसिटी से आपको पथरी भी हो सकती है, आपका कैल्शियम लेवल भी बढ़ सकता है, आपको मूड चेंजेस भी हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए सबसे सेफ़ वे विटामिन डी डेफिशिएंसी को करेक्ट करने का ओरली लेने का है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी है तो वो डॉक्टर की सलाह पे ही इंजेक्शन लगाएं, ऐसे विटामिन डी के इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी विटामिन डी के लिए। ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि विटामिन डी पे वीडियो बनाऊं, बिकॉज़ विटामिन डी आजकल ऑलमोस्ट डेफिशिएंसी हर किसी पेशेंट में ही देखी जा रही है और हर किसी पेशेंट का यही सवाल होता है, डॉक्टर साहब हमें कब तक लेना है, कब तक नहीं लेना है, इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या। ऐसे ही और कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जागरूकता पहुँचे हमारे माध्यम से जो हम एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं।